हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमावती महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जमो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनमो देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग स्कंध प्रथम समाप्त। आज हम सब स्कंध 2 के में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंध में हम सब ने महाराज परीक्षित के वंशावली को जाना, जो विषय महाभारत से था कि किस प्रकार से पांडवों का राज चला और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से पांडवों का हर पग पग पर रक्षा की, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की इसी प्रकार से हर समय रक्षा करते। ये प्रथम स्कंद था। अब हम और आप दूसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। प्रसंग चल रहा था कि अभिमन्यु नंदन महाराजा परीक्षित जो धर्मात्मा थे, महावीर थे और उनकी राजसत्ता ठीक वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम का रामराज था, जिन्होंने कलयुग को बंधित कर दिया और उसी कलयुग ने मौका पाकर महाराजा परीक्षित के मन मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। कल जो हम सब ने कथा व्यापक सुनी, अब हम और आप समझ लें कि कलयुग का प्रभाव जो धर्मात्मा हैं, जो साक्षात साधु का स्वरूप, ऐसे महाराज के द्वारा कलयुग ने अधर्म करा दिया, ब्रह्म ऋषि समी का अपमान करा दिया मरा हुआ सर्प डाल के। ये किसका खेल था? कलयुग का खेल था। इसके लिए हम सबको सतर्क और चौकस रहना है। कालखंड बहुत बलवान होता है। जो महाराजा ने कभी आज पहला अधर्मकारी था, जो ब्रह्म ऋषियों की, राज ऋषियों की इस प्रकार से जो है सेवा खुशामद करते थे कि
आश्रम में प्रवेश करने से पहले वाहन की बात छोड़ दो कि जूता उतार के, हथियार बाहर रख के, अस्त्र बाहर रख के और उसके बाद आश्रम में प्रवेश करते थे। वो आज क्या किए कि मैं रथ के घोड़े के प्रवेश किए और समीक ऋषि को ढोंगी समझकर और उनके गले में सर्प डाल दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? सांप। वो भी उनके ब्रह्म ऋषि बालक ने शाप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि तुमको 7वें दिन तक्षक नांग डसेगा। कलयुग का प्रभाव हुआ और तुरंत हाल की हाल जो है उसका फल उनके सामने प्रकट हो गया। लेकिन वो धर्मात्मा थे। महाराजा परीक्षित ने तुरंत उस शाप को स्वीकार कर लिया। बोले बस ठीक है, बहुत दिन तक मैंने राज सत्ता का भोग किया, अब भगवान की यदि ऐसी ही इच्छा है तो अब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और महाराजा परीक्षित ने तुरंत एक क्षण भी नहीं लगाया है और संसार से सन्यास ले लिया। वो सन्यास लेके माँ गंगे की जो है शरण में चले गए और बोले बस जो 7 दिन का हमारे पास समय है वो हम भगवान श्री कृष्ण की आराधन कीर्तन करते हुए और उनके ध्यान में ही हम अपना प्राणांत करेंगे, ऐसा निश्चय करके और यहाँ जन्मेजय को राज सौंप करके और गंगा जी के किनारे जो है संकल्प किया कि बस भगवान का भजन करते हुए हमको प्राण त्यागना है। और अंतिम अवस्था में हमारे और आपके अंदर यही लक्ष्य, यही विचार होना चाहिए, संसार नहीं, संसार का चिंतन नहीं करना। अंतिम समय में हमें भगवान का चिंतन करना है। संसार को तो छोड़ना ही छोड़ना, तो पहले ही आप संसार को छोड़ दो और जिसके साथ रहना है उसकी शरण ले लो। और यहाँ महाराजा परीक्षित वो संकल्प करके गए और वो संकल्प उनको श्रीमद् भागवत श्रवण करने का कारण बना। सब संत ऋषि महात्मा सबको मालूम चला, सब इकट्ठे हुआ कि धर्मात्मा राजा को इतना बड़ा शाप लगा है। और जो वास्तविक ये होता है कि कर्म का फल प्रकट होता है, क्योंकि वो धर्मात्मा थे तो अंतिम अवस्था में उनके साथ पूरा धर्म खड़ा हुआ था। और यदि दुरात्मा होते तो कोई देखने भी नहीं जाता, बोले अच्छा है मर रहे मर जाने दो, ये तो बहुत दुष्ट राजा था। सभी संत ऋषि महात्मा आए और संत ऋषि महात्माओं ने संकल्प किया कि महाराज आपने अन्न जल त्याग कर लिया, 7 दिन के लिए संकल्प किया हुआ कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो हम लोग भी 7 दिन तक जो है ये भूधरा धाम छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आपका प्राणांत नहीं हो जाता है, जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ कि आपके साथ कौन सी घटना घटित होने वाली है। और इतने में ही परमहंस सुखदेव जी प्रकट हो गए। जब परमहंस सुखदेव जी आ गए तब फिर जो है सब ने उनका स्वागत और सत्कार किया। और सत्कार करने के बाद महाराजा परीक्षित ने दंडवत परमहंस सुखदेव जी का जो है प्रणाम किया है। और प्रणाम करके उनको ऊंचे सिंहासन पर बिठाल के और सबसे पहले शरणागति की, उनको गुरु माना। बोले अहोभाग्य मेरे कि आप जैसा परमहंस मेरी अंतिम गति के समय प्रकट हुआ। ये भगवान की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। अंतिम गति पे तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप जैसा परमहंस साक्षात भगवान मेरे सामने आ गया है। अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, अब मेरा कल्याण अवश्य, मेरी गति अवश्य हो जाएगी। और जो प्रश्न उन्होंने जो है महर्षियों से किया था वो ही प्रश्न जो है सुखदेव जी से किया है कि बोले प्रभु एक बात बताओ, सिद्धियां क्या है, सिद्धि क्या है, मनुष्य की सिद्धि क्या, क्या सिद्ध करना चाहिए और सिद्धि के साधन क्या है। और मरणासन व्यक्ति को अंतिम समय में, अंतिम काल में कौन सा साधन करना चाहिए जिससे उसको गति प्राप्त हो जाए। तीसरा प्रश्न था कि मनुष्य को क्या श्रवण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका पूजन करना चाहिए, ये प्रभु आप बताओ। और अंतिम समय में क्या त्याग देना चाहिए।
तो कल कथा जो है अपन लोग सब यहाँ तक सुन चुके थे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भगवान का जो वो है, अब ये श्रीमद् भागवत सुनने का कारण बना और इसी को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर रूप में बताया। जो साधन उन्होंने प्रकट किया ना कि हम भगवान की भक्ति अंतिम समय में और कोई दूसरा वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, हम कथा भागवत सुने, संकीर्तन करें, भगवान की चर्चा करें, उनका गुणगान करें, लेकिन सबसे बड़ा साधन यही है कि हम भगवान का संकीर्तन करते हुए, नाम का जाप करते हुए और अंतिम अवस्था में यदि भूधरा धाम छोड़ेंगे तो बोले पक्का उसका एक ही साधन कि मोक्ष प्राप्त होने वाली है। उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बोला है, उसी को अपन सुनते हैं। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। बोले देखो आगम निगम वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र है, सब में केवल एक ही मैंने पढ़ा सुना और जाना है, केवल एक ही फल क्या है जो सुंदर है कि भगवान के चरण कमलों में प्रीत हो जाए। इससे बड़ा कोई साधन है? बहुत कुछ बोला गया है। आप योग कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो और दया सब कुछ कर रहे हो, लेकिन भगवान के चरणों में प्रीत नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये सब बेकार है, इससे कोई फायदा होता नहीं। क्योंकि इनका फल ये है, यदि आप सही तरीके से कर रहे तो भगवान के प्रति आपका प्रेम हो जाना चाहिए। वो प्रेम नहीं है, हम अहंकार में हो आप कि सब हम कर रहे, भगवान से प्रेम नहीं, तो ये सब साधन बिल्कुल क्या है बैठते हैं। एक ही फल सुंदर है, वो क्या है भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो जाना, जिसको जो है महाराजा परीक्षित ने अंतिम दशा में उन्हें 7वें दिन तक ना डसेगा और उनको मालूम है कि मृत्यु पक्का है, क्योंकि विधि का विधान ये टरता, लेकिन उनको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात और बोला, हम सब बहुत सुंदर बात है। क्या बोला है? छूटे मल की मलह के धोई, घृत की पाव कोय बर ब्लोई, प्रेम भगत जल बिन चकुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। कब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जीवन का सत्य है कि मैल के धोने से कभी मैल साफ नहीं होता है। अरे कपड़ा गंदा है और गंदे पानी से आप धोगे तो जीवन में वो कभी साफ होने वाला बिल्कुल ठीक है सही। और पानी को तुम कितना भी बिलो लो, लेकिन उसके अंदर घी निकलने वाला केवल बोले क्या है, एक ही साधन बताया है कि प्रेम भगति रूपी जल से यदि आपने अभियंतर को धो लिया है, अपने हृदय को, कौन सा? प्रेम के साथ भक्ति। भक्ति किसकी? भगवान की। और प्रेम भक्ति रूपी जल से यदि आप अपने अभियंतर को, अपनी अंतरात्मा को यदि धो रहे हो, तो जितने भी आपके अंदर विकार हैं, जितना भी मल है, ये सब का सब क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। आप शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। और भगवान का यही केवल यही एक जो है संकल्प है कि जो निर्मल मन है बस मैं उसको स्वीकार, तो निर्मल मन हाँ पावा। हाँ ठीक है हो। तो इस प्रकार से ये जो साधन बताया भक्ति का साधन है, भगवान की शरणागति का साधन है, यही मोक्ष का साधन है, जिस साधन के रास्ते पे महाराजा परीक्षित अंतिम समय में चल दिए, क्योंकि अब उनको मालूम चल गया है। तो यहां सुखदेव जी से प्रश्न की, अब कथा अपनी क्या स्कंद 2 में प्रवेश करती है। और स्कंद 2 में क्या है? कथा में 2 चीजें बताई गई। ध्यान विधि क्या है, वास्तव में भगवान को का ध्यान करने की विधि क्या है, कथा भागवत सुनने की विधि क्या है, पूजन अर्चन करने की विधि क्या है, और भगवान का जाप सुमरन करने की विधि क्या है वास्तव में। और दूसरा बताया गया है कि भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन क्या है, क्योंकि
दो प्रकार का भगवान का स्वरूप है। एक तो विराट स्वरूप है, एक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसको आप जो है ये भौतिक नजर से, भौतिक दृष्टि से नहीं दे। ये दो स्वरूप भगवान के बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, सुखदेव जी से जब इतना प्रश्न कर दिए, सुखदेव जी शुरू हो गए, क्यों वो तो अवधूत हैं। यहाँ सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की कोई वंदना नहीं किया, सीधी भागवत की कथा में प्रवेश करते पहले प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते। बोले महाराज परीक्षित जी से बोले कि आप जो है वास्तव में परमार्थक हैं, आप अपना तो कल्याण चाहते हो, अपने सब प्रजा का भी कल्याण चाहते हो, इसलिए आप ऐसा प्रश्न किए हो। कल जो बताया कि गृहस्थ जीवन जो है सबसे कठिन, आपके चारों आश्रम में ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, 4 आश्रम, लेकिन सबसे कठिन जो है आश्रम है वो गृहस्थ जीवन है। बोले संसार में आदमी गृहस्थ जीवन में फंसा रहता है और उसको कब पता ही नहीं लगता कि कब उसकी जीवन यात्रा पूरी। सूर्य जैसे ही निकलता है और शाम होता है, वैसे ही लोग बागों की आयु को क्या हो जाता था, सूर्य का निकलना, शाम होना, यही आयु का ढलना होता, धीरे धीरे आयु खत्म होती जाती। लेकिन हम और आप संसार किस में लगा रहता है, दिन भर संसार के प्रपंच में। पहला काम बताया, सवेरे से उठने के बाद संसार का प्रपंच, और रात में दूसरा काम है या तो सोना या फिर स्त्री संग करना या पुरुष संग करना। स्त्री के लिए पुरुष संग और पुरुष के लिए स्त्री संग करना, ये मुख्य अपना लक्ष्य मान के ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ सुखदेव जी बोलते महाराज ये पूरा जीवन ऐसे ही हम व्यर्थ गमा देते, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य जो है संसार का भोग करना नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य है कि हम योग करके भगवान से जुड़ के और अपने मानव जीवन को सार्थक बना लें, अर्थात भगवत प्राप्ति, जय श्री राम, भगवत प्राप्ति कर लें। ये जो है मानव जीवन का लक्ष्य है, और जिसको इस बात का ज्ञान है उसका ही जीवन सफल है। और हमें जीवन में इसके लिए सबसे बड़ी बात बोला कि बोले इसीलिए महाराज आपने जो चयन किया अंतिम समय पे, लोग क्या भयभीत हो जाते हैं कि अब तो मेरी मृत्यु आ गई है, अब तो मेरे को मरना है, तो वो भगवान का कहाँ ध्यान रहता, वो तो बचने का उपाय करता। और आप क्या भगवान का धाम प्राप्त करने का उपाय किया, इसके लिए आप परम भक्त हो। और मैं आपको स्वीकार करता हूं, आपको मैं साधन भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। सुखदेव जी ने जब इस प्रकार से बोला है तो एक बार महाराजा परीक्षित प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा हो गया, मैंने कोई अच्छा साधन सोचा, और हमारा जो अंतिम समय है, क्योंकि राज सत्ता भोगते भोगते बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ऐसा अंतिम समय सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। और यहाँ फिर उन्होंने संक्षेप में क्या है कि उन्होंने बोला देखो भाई, संसार में नाना प्रकार के साधन बताए गए हैं। सबसे पहले बताया ज्ञान योग, दूसरा बताया कर्म योग, तीसरा बताया भक्ति योग और चौथा बताया राजयोग। ये चारों से भगवान की प्राप्ति होती है। आप ज्ञान योग से भी, ज्ञान के साथ भगवान से जुड़ जाओ तो भी भगवान के धाम पहुंचोगे, कर्म करते हुए भगवान से जुड़ जाओ तो भी भगवान के धाम पहुंचोगे, और भक्ति के साथ भगवान से जुड़े हो तो भी भगवान के धाम। और चौथा बताया राजयोग, अष्टांग योग, जो ऋषि मुनि और सन्यासी जिसको धारण करके जीवन जीते हैं, तपश्चर्या के साथ जीवन जीते हैं, तो वो भी भगवान के धाम पहुंचते। लेकिन इसमें सरल और सबसे सुंदर साधन बताया है कि आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान के कीर्तन में लग जाओ। वो इसमें सुखदेव जी बोले भाई महाराजा परीक्षित को 4 साधन बताए। एक तो नाम बताया कि भगवान के नाम का आप चिंतन सुमरन कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। दूसरा रूप बताया कि आप भगवान का अंतर या बाहर, सूक्ष्म रूप के दर्शन करो या बाह्य रूप के दर्शन करो।
आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तीसरा बताया कि उनके गुणगान, आप जो चरित्र लीला है इसका, जिसको हम कथा और भागवत के रूप में सुनते हैं, इसका आप जो है क्या करो, श्रवण करो। और चौथा बताया कि भाई जो है भगवान के जो धाम बताए गए, उन धाम में जाके भगवान का चिंतन, हर कीर्तन स्मरण करो, तीर्थयाटन करो, इससे भी जो है आपको। लेकिन अब जो साधन सबसे सरल है वो आपने देख लिया कि हमारे पास 7 दिन हैं, और 7 दिन में केवल एक ही है, भगवान का चिंतन करते हुए और हम मोक्ष को, ये बोले सबसे सुंदर साधन है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही को हमें श्रवण करना चाहिए, उसी का कीर्तन करना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए, उन्हीं के धाम को जो है दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार का संक्षेप में सुखदेव जी ने जब बात बोली है, तो यहाँ फिर बोले क्या है, और सबसे सुंदर बोले मैं आपको एक साधन बता देता हूं कि मेरे पिता वेदव्यास जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जिस समय लीलाएं चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण भूधरा धाम छोड़ने वाले थे, जो आपके जो है पांडवों के अभिन्न जो है परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने लीला का संभरण किया, क्योंकि महाराज परीक्षित भी पांडव वंश के, तो बोले आपके ही सबसे सानिध्य, सबसे मित्र और सबसे बड़े साथी थे आपके, जो भगवान लीला कर रहे थे। उनकी लीला के दौरान में हमारे पिताजी वेदव्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना की गई। 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत की रचना हमारे पिताजी द्वारा की गई। और हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मोहित होकर, और मैंने बरबस अपने पिताजी से पूरी श्रीमद् भागवत को समझा, और उनके ज्ञान दर्शन में मैंने उसको कंठस्थ किया। बोले महाराज आप जानते हो मैं परमहंस हूं, मेरे को संसार से कोई लेना देना नहीं है, मेरी संसार की वृत्ति नहीं है, क्योंकि मैं परम तत्व में विलीन हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं केवल ब्रह्म और परम तत्व को मानने वाला था। लेकिन ये भगवान की माधुरी लीला ने हमको ऐसा मोहित कर दिया कि हम भगवान की इस लीला और गुणगान के लिए गा रहे और सुना रहे, और इसके लिए मैं आपको सुनाने के लिए यहाँ प्रकट हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो ये सबसे बड़ा मोक्ष का साधन है। और मैं आपको अवश्य, क्योंकि आप पात्र हो, सुनने लायक हो। यहाँ जो है सुखदेव जी बोलते हैं कि भागवत हो, कथा हो, भगवान का जो संकीर्तन, ये केवल पात्र को सुनाना चाहिए, जिसकी अंदर से इच्छा हो कि भगवान का हम जो है गुणगान सुने। अनिच्छुक आदमी को सुनाना नहीं चाहिए, नहीं इससे कोई फायदा होता। तो बोले आप पात्र हो, आपका भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इसके लिए मैं इस कथा को आपको अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा ये साधन है कि हम भगवान की कथा भागवत को सुनते हुए, श्रवण करते हुए, संकल्प के साथ बन जाए तो कथा भागवत को हम यदि कराने की सक्षमता रखते हैं तो उसको संकल्प के साथ भी सुनो, नहीं सुने तो जहाँ हो रही वहाँ आप इसको आनंद के साथ श्रवण कीजिए। इसमें ये परम मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन है। इस प्रकार से उन्होंने जब बताया, बोले गृहस्थ धर्म में एक ही चीज का हमको जागरूक रहना है कि गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए सदा हम अपने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहें। ये एक मुख्य साधन है कि जीवन में कर्म करना है, कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करो, लेकिन वो कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करते हुए हम भगवान से जुड़े रहें। जुड़ने का बहुत सरल साधन है। सवेरे जगने से पहले भगवान जैसे ही जगे, सबसे पहले भगवान को नमन, फिर धरती माता को नमन, हम जुड़ गए। कोई कर्म करने से पहले, घर से पग निकालने के पहले भगवान का नाम, हम जुड़ गए। पानी पीने के पहले भगवान को अर्पण, हम जुड़ गए। खाना खाने से पहले भगवान को अर्पण, हम जुड़ गए। इसीलिए हमारे जो है सनातन धर्म में ये सब परंपरा पहले से बताई गई कि कोई शुभ काम करो, घर से निकलो किसी, तो आप क्या करो, भगवान को स्मरण करके निकलो, अर्थात आप भगवान से जुड़े हुए हो। और कोई मिल जाए तो उससे राम राम कर लो।
अरे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह आप राम राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। एक मिनिट, हम सुबह उठते ही समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व, ये है, बहुत जरूरी है। ये क्या है, आपको ये लगता है ऐसा कि ऐसा कर्मकांड बताइए, कर्मकांड नहीं है, ये जीवन जीने की शैली। आप इस तरीके से जियोगे, देखो आपको कैसे न कैसे। सोते समय आप कितने घंटे, 6 से 7 घंटे आपको एक आसन में रहना है, और उस समय यदि संसार का चिंतन करते हुए सोओगे तो संसार दिखाई देगा, और भगवान का चिंतन करके सोइए, आप स्मरण करते हुए सोइए, और उसके बाद में आप देखिए कि आपको कितनी अच्छी नींद आती है। तो अब ये सब चीज़ें क्या, इसीलिए विधान का यदि ज्ञान है, इसीलिए बोला गया है कि आप सत्संग करो, अच्छे लोगों में बैठो, कथा भागवत सुनो, तो आपको जीवन जीने की कला मालूम चल जाएगी। और वो ही जीवन सबको जीना, या बहुत से रोके जी रहे, कष्टों के साथ जी रहे, और कष्टों में भी आनंद के साथ जीवन जीने को बोलते हैं। ये जीवन जीने की कला है, ये सत्संग से आती है, ये कथा भागवत सुनने से आती, अच्छे लोगों का साथ करने से आती है। तो सुखदेव जी ने यहाँ ये क्यों बता रहे, ये भूमिका बना रहे कि कथा आपको अभी सुनना है तो पहले आपका मन कथा में लग जाए। तो इन्होंने बोला, लेकिन हम और आपकी क्या वृत्ति है, क्या वृत्ति है? बोले बताया, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, नहीं, बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब बताया कि राम नाम सत्य है। कब बोलते हैं हम राम नाम सत्य? अरे वो तो गया काम से। यदि पहले ये बात को हम जान गए होते कि ये राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, दत्तात्रेय नाम सत्य है, भगवान गणेश नाम सत्य है, ये सब भगवान की शक्ति है, एक ही शक्ति है। और इसको यदि हमने पहचान लिया होता तो बाद में राम नाम सत्य बोले कोई या ना बोले, फिर वो तो सत्य है और वो साथ में। इसके लिए जीवन का ये खेल है कि हमको भगवान से जो परीक्षित जी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बहुत बड़ा ज्ञान क्यों? अरे जो श्रोता है यदि वो भय में रहेगा, चिंता में रहेगा, मृत्यु के डर में रहेगा, तो वो कथा क्या सुनेगा? और हम और आपके भी लिए है, निश्चिंत होकर यदि कथा में नहीं बैठे तो मन घर में लगा रहेगा, आप कथा क्या सुनोगे? क्या कही गई, क्या सुनी, क्या कान से निकल गई? तो यहाँ बोले महाराज आप चिंता मत करना। परीक्षित बोले नहीं, मेरे कोई चिंता नहीं, मैंने इसीलिए साधन किया, और कोई साधन नहीं, केवल भगवान का संकीर्तन की व्यवस्था की। और आप बोले कि 7 दिन तुम्हारे पास हैं, तो हम जो है श्रीमद् भागवत का पारायण करते, 7 दिन का सप्तांश होता है। तो इन्हें बोले इससे अच्छी बात क्या, मैं तो प्रभु तैयार हूँ। बोले नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि खुटवंश महाराज हुए सूर्यवंश में, बहुत जिसको बोलते रजोवृत्ति, हम लोग अधिकतर लोग क्या है, रजोगुण वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम कर्मशील रहते हो। हम चाहते हैं हम कितना कमा लें, कितना काम कर लें, कितना बड़ा परिवार के लिए बट वृक्ष खड़ा कर दें, कितनी हम संपत्ति अर्जित कर लें। और राजा का भी क्या काम होता है कि ये सत्ता नहीं, और सत्ता और सत्ता, कहाँ तक मेरा ध्वजा फहरा सकती है, वहाँ तक। तो खड़वांश लगे रहे, बहुत पराक्रमी वीर धर्मशाली राजा थे, लेकिन उनको जो है ज्योतिषी मिला और उसने बोला, बोले महाराज पूरा जीवन आपने निकाल दिया रजोवृत्ति में, और आपने निष्काम भाव से कभी भगवान को याद नहीं। बोले क्यों, अभी क्या हो गया है? बोले आपका ललाट पे लिखा हुआ 2 घड़ी बची आपके पास, मृत्यु आपकी है 2 घड़ी में। 2 घड़ी में घोड़ा पे सवारते वहीं कूद गए, घोड़ा की राख छोड़ दिया और पूरा मुकुट से लेके हस्त सब रख के और वहीं बाबा बन गए। गए नहीं कहीं, ना आए ना गए, और वहीं बैठ गए। बोले 2 घड़ी तब होगी जब मैं भगवान को साक्षात प्राप्त कर लूंगा। और योग विद्या के द्वारा योग साधना की, सांस को रोक दिया, भगवान प्रकट हुए। और अंतिम अवस्था में सुखदेव जी बोलते हैं महाराज 2 घड़ी में, मतलब 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। बोले 48 मिनट में खुटवांश को साक्षात भगवान के पार्षद लेने आए, और वो जो है सीधे बैकुंठ धाम को गए।
जो रजोवृत्ति में जीवन जिया था। तो बोले महाराज आपके पास तो अभी 7 दिन है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत है। बस मन में एक संकल्प होना, मन में एक आस्था और विश्वास होना और केवल भगवान का आश्रय होना। यदि ये बात यदि बैठ जाए तो समय कुछ भी रहने दो। जब भगवान का जो है आश्रय हो गया, जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प निश्चित हो गया कि भगवान के अलावा इस संसार में और कोई मेरा नहीं। अब ये विश्वास कब होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, जैसे हमरा बोले अरे यार जीवन भर मैंने ऐसे ही निकाल दिया, अब क्या है? अब क्या नहीं है, अभी बहुत कुछ है। जो ज्ञान यदि मिल गया, जब मिल गया तभी हम जाग जाए। क्या बोले? बिगड़ी जन्म अनेक को सुधरे अबहु आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। अनेक, एक जन्म की नहीं, इसमें जो बिगड़ा था। इतनी बड़ी बात बोल रहे, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई आज सुधर जाएगी। कोई बात नहीं, जो बिगड़ा रहा वो जन्म जैसे निकल गया वो निकल गया, लेकिन अब मेरे को ज्ञान हो गया कि बस केवल किससे? प्रभु श्री राम के नाम में प्रीत हो जाए। लेकिन ये कब होगी? बहुत सुंदर बोला है, तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज को छोड़ना पड़ेगा, बुरे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जो क्या है, जो संसार के भोग में लगे हैं तो भोगियों का साथ छोड़ना पड़ेगा और योगियों के साथ जुड़ना पड़ेगा। सीधी बात, दो ही वृत्ति है, या तो भोगी है या फिर योगी है। तो बोले कुसमाज को छोड़ो, जो संसार में भोगी लोग लगे हुए हैं उनके भोग विलासता को छोड़ दो, उनसे नहीं संबंध है। संबंध किससे? योगियों से जोड़ लो, भगवान से जोड़ लो, भगवान के नाम से जोड़ लो। आपकी जो है जन्म जन्म की सब सुधर जाएगी और इससे बड़ा साधन कुछ नहीं हो सकता। इसको हमें जीवन में, लेकिन ये छोड़ने के लिए 3 चीजें छोड़ना पड़ती। सुखदेव जी ने, महाराज बोले महाराज 3 चीजें, वैसे आपने तो छोड़ दिया वास्तव में, लेकिन क्या है, केवल अकेले सुखदेव जी अकेली कथा के महाराजा परीक्षित के लिए नहीं सुना रहे। उनको तो साधन मिल गया, वो तो बैठे ही संकल्प करके, लेकिन पूरे संसार को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बोले यदि जो है जीवन में हमको भगवान की प्राप्ति करना है तो हमको 3 चीजें छोड़ना ही छोड़ना है। कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन का मतलब होता है धन से लगाओ। अरे जवानी में थे, जब हम तक कर सकते थे तब तक हमने बहुत कमा लिया, अब तो कम से कम उस धन के लगाव से दूर हो जाए। कामनी, कामनी का मतलब स्त्री पुरुष से प्रेम। तो कामनाओं को क्या है, अब तो विराम दे दो, बुढ़ापा आ गया है, दांत हिलने लगे, फिर चना चबाने की अब जरूरत मत करो। अब भगवान को स्वीकार करो, वास्तविकता को स्वीकार करो। और एक बोलती है, क्या बोलते, कंचन, कामनी और कीर्ति। अब बोले हमारा, अरे जो झटा फजाका फहराना थी, जो संसार में आप करने वाले थे, वो सब कर चुके, क्योंकि ये अंतिम धाम की बात हो रही है। तो बोले अब क्या करो, भगवान में ध्यान लगा लो, इनको त्यागना है। जो पूछा था ना क्या त्यागना चाहिए, तो बोले इनको त्यागना है, इनसे मोह हटा के और सच्चा प्रेम भगवान में लगाना है, आखिरकार श्री कृष्ण में लगाना। क्योंकि हम श्रीमद् भागवत बोल रहे हैं, तो यहाँ बार बार सुखदेव जी क्या करेंगे, भगवान के नाम में जहाँ भी बोला जाता वहाँ भगवान परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो इस प्रकार से बोले ये कंचन, कामनी और कीर्ति को त्यागना है, यही सत्य है। और इसमें क्या करो, आप भगवान में यदि लगा दोगे तो जीवन क्या धन हो। क्यों? बहुत बढ़िया बात बोली है। क्या हमको बहुत बड़ा जो है क्या आसक्ति किससे रहती है? सबसे पहले आसक्ति हमारी किस में है? शरीर में। पहला साधन, हम सबसे ज़्यादा आसक्त रहते शरीर, ये भी साथ नहीं जाता है। फिर दूसरी आसक्ति किस में रहती? स्त्री या पुरुष। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तीसरी आसक्ति संतान में, चौथी आसक्ति भूमि में, पांचवी आसक्ति समाज में, कुल में, खानदान, ऐसे हम जुड़े रहते हैं बहुत बुरे। तो ये, लेकिन ये सब क्या है? ये केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और अजमाना चाहे तो कोई देख ले, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो यहां वो बात बोला है
कि गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, इसको आप सच्चाई से समझ लो। और इसी बात को सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं, महाराजा परीक्षित को बोल रहे हैं। क्या बोले, सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। ये संसार पूरा स्वार्थी है, सीधी बात है। हम और आपके जो भी संबंध हैं वो सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और नहीं कोई समझे तो इसको वास्तविकता करना तो आजमा के देख ले, कहीं कुछ नहीं है। चाहे वो देवता तक, देवताओं को पूजन नहीं करोगे देवता भूल जाएंगे। और मनुष्य को यदि मान सम्मान नहीं दिया, उसको यदि आपसे कोई लोभ लालच नहीं, तो तुमसे वो राम राम करने वाला नहीं है। और हमारे गुरु हो सन्यास सब वो चेला से यदि कुछ मिलने वाला नहीं, तो गुरु भी देखेगा अरे क्या बेकार का चेला, काय के लिए आ रहा, मुंह फेर लेगा। तो बोले ये सब संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, इसलिए स्वार्थ लाग सब प्रीत। केवल अकारण करुणा वाला कौन है? अकारण, कोई कारण ना हो, कोई स्वार्थ नहीं, केवल भगवान जो है अपने भक्त पे निस्वार्थ प्रीति करते हैं। तो बोले सब छोड़ो, भगवान को पकड़ लो, बस जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए जो है ये जो प्रभाव बताया, बोले सुखदेव जी बोले महाराजा परीक्षित, सबसे पहले हमको भगवान के दो स्वरूप बताए। स्वच्छ स्वरूप है, स्वच्छ स्वरूप कहाँ रहता है? वो बोले आपकी ही अंतरात्मा में चतुर्कोष्ठी घेरा के अंदर भगवान विराजमान रहते हैं, जिसको बोलते हृदय आकाश। ये पूरा अवकाश है, ये आकाश है। और हृदय के अंदर एक बहुत खाली जगह बताई है, हृदय अवकाश बोलते हैं इसको। जैसे ये आकाश दिखाई देता है, ऐसे ही आपके अंदर एक हृदय अवकाश बिल्कुल शून्य जगह है, जहां पर प्राणवायु के रूप में भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। और उसके चारों तरफ चतुर्कोष्ठी घेरा रहता है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। वो मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार भगवान बोले यहां बैठते हैं। आप सूक्ष्म शरीर को ध्यान करने के लिए पहले बाहर से अंदर जाया जाता है। तो बोले पहले तो आप जो है भगवान के साक्षात विराट स्वरूप विग्रह के दर्शन करो। पहले विग्रह में ध्यान लगाओ, और विग्रह से ध्यान खींचती हो, फिर आप अपनी अंतरात्मा में ध्यान को, ये विधि बता रहे कि भाई कैसे भगवान का पूजन अर्चन, ध्यान वहाँ, फिर धीरे धीरे उस मूर्ति का ध्यान कहाँ, अंदर प्रकट होना चाहिए। ये जो है विधि है जिससे भगवान का जल्दी से जल्दी दर्शन होता है। इसको आत्मानुभूति बोलते हैं, वो होती है। लेकिन इस पर अब बोले करना क्या इसके लिए? ये ध्यान करने से पहले हमको करना क्या है, तब कहीं इसकी विधि का हमें समझ में आएगा। क्योंकि हम यहाँ क्या बोलते हैं, कथा भागवत सुनने से पहले भी, पूजा अर्चन करने से पहले भी पंडित जी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप क्या करो, सांसों का नियंत्रण, प्राणायाम कर लो, संभव करके ले, थोड़ा सा आप अनुलोम विलोम करो। बोले सांस 3 बार ऊपर लो, 3 बार छोड़ो, धीरे 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 एकाग्र हो जाओ, मन जिससे शांत हो जाए। ये बताते हैं क्योंकि मन को, जो आपके अंदर हलचल है, मन में जो तरंगे उठ रही वो शांत हो जाए, वो भगवान में ध्यान लग जाए। तो पहली विधि उन्होंने बताई, चित्त शुद्ध करना है अंतर से और बाहर से। बाहर की शुद्धि हम सब लोग जानते हैं, नहाना धोना स्नान पूजन जो भी है, बाहर से आप शुद्ध हो जाओ। फिर अंदर से भी शुद्ध करना है आत्मा को। बाहरी चिंतन छोड़ के केवल भगवान का चिंतन करोगे, सभी विकार खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ें बताई गई कि यदि हम पूजन अर्चन कर रहे हैं तो भरे बाजार में जहाँ ढोल बज रहे हैं वहाँ पूजा नहीं होती है। एकांत, शुद्ध और पवित्र वायुयुक्त स्थान हो, जहाँ पर मंद मंद, कौन सी, ये पावन वायु जो जिसको बोलते प्राकृतिक वायु बह रही हो, वहाँ पर ऐसा शुद्ध और पावन स्थान हो। और वहाँ पर जो आसन में आप बैठ सकते हो, उस आसन में बैठ जाओ और मन को विषयों से हटा दो। विषय संसार में क्या है, विषय क्या है, हमें ये खाना है। अरे पूजा कर रहे हो और आप खाने की सोच रहे हो कि भाई क्या बना, क्या खाऊं, ये विषय नहीं। पूजा में आए तो खाना, हमको ये देखना है, हमको वहाँ जाना है, हमको ये करना है, हमको ये सुनना है, इसने मेरे को गाली दिया, इसने मेरी चुगली की, इसने मेरे के लिए बोल दिया, ये आज ये बोल। अब हम पूजा कर रहे हैं, पूरा संसार चल रहा है मेरे दिमाग में,
तो बोले मन को क्या करना है, सबसे पहले विषयों से खींच के अंदर लाना है। यहाँ बोले नहीं, हम भगवान के सामने बैठे हैं, तू ये फालतू संसार की बात छोड़ दे, यहाँ भगवान के सामने प्रकट हो, मेरे को मूर्ति देखना है। संसार दिख रहा है, आंखें खोल लो, भगवान को गड़ी नज़र से देखने लगो, संसार भूल जाओगे। है यही विधि है भाई। आपको कुछ नहीं, आंखें बंद करके संसार दिख रहा, आंखें खोल के भगवान को देखो ना। मूर्ति रखा, विग्रह रखा, इसीलिए विग्रह है कि अंदर हमें अंधेरा दिख रहा है, तो बाहर तो साक्षात मूर्ति है, इसको देखो ना आप। तो पहली बात आप जो है ये समझ लो, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत है, तो लेकिन जितना कर सकते उतना प्रयास, क्योंकि अब कौन बोल रहे हैं, परमहंस सुखदेव जी बोल रहे हैं, जिनको आत्मा अनुभूत हो चुकी है, लेकिन वो विधि बता रहे हैं, लेकिन हमसे जो हो जाए उतना तो हम प्रयास है। दूसरा बताया, फिर हम जब मन हमारा एकाग्र हो जाए, भगवान के चरणों में मन लग जाए, आराध्य के चरणों में मन लग जाए, तो फिर हमको सांसों को संयमित करना है। जो प्राणायाम की विधि बताई गई है कि हम सांस को लंबी गहरी सांस लें। विधि क्या है, बहुत सरल उपाय है कि हम सांस लेते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर, मैं शुद्ध बुद्ध क्या हूं, आत्मा हूं। खींचते और छोड़ते, ये विचार हमारे अंदर कि ये शरीर है, ये संसार छोड़ दो, मैं खुद शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा। जब बोलोगे मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में ये जो प्राण वायु है ये सम हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी। धीरे धीरे आपको एक यहाँ मन में, मस्तिष्क में बड़ा ठंडक महसूस होगी। जब दूसरी व्यवस्था हो गई, तीसरी व्यवस्था बताई, अब भगवान को एकाग्र करना है, भगवान में मन लगाना है, क्योंकि स्थिति बन गई। अब आप आसन में सही तरीके से बैठे नहीं हो, मन संसार में, जब मन हमारा शांत हो गया भगवान में, अब मन लगाना है और पूरी इंद्रियों को खींच के कहाँ, भगवान के पास लेके आना है। कान भी यहाँ भगवान, हम कथा सुन रहे, यदि कान यहाँ नहीं है तो कहीं दूसरी जगह की, हमें अब जो बोल गए वो ध्यान में, तो आपको इंद्रियों को खींच के कहाँ, भगवान के पास लाना। ये तीसरी व्यवस्था है, क्योंकि इंद्रियां जो है भोग के चक्कर में न रहें। फिर वो जो बात हम बोल रहे थे कि ध्यान करने की विधि बताई कि पहले साक्षात विराट स्वरूप भगवान का जो सामने है, उसमें आप आंखें खोल के ध्यान लगाओ। नहीं कुछ है तो आप दीपक जला लो, दीपक में सूर्य भगवान को देखो, कोई साधन नहीं है, दीपक से ही आप ध्यान से देखो, आंखें गड़ा के देखो, धीरे 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 फिर उसी स्वरूप को क्या है, अंदर ले जाओ। पहले बाहर विराट स्वरूप को देखो, फिर अंदर जो है उसी को, सूक्ष्म शरीर को देखो, आपका ध्यान क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अब ये जो विधि हो गई, फिर भगवान के जो है लीला गुणगान, जो भी आपकी कथा है, भागवत है, पूजन है, अर्चन है, उसमें लीन हो जाओ। ये विधि से नहीं है, यदि संसार में है तो फिर ये विधि बोले काम है। अब भगवान का जब ये बात हो गई, बोले अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए। आप पूछ लोगे कि ये मूर्ति विराट स्वरूप है, अरे हम तो बैठे थे, मेरे को विराट स्वरूप दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सनातन धर्म में कोई बहानेबाजी नहीं चलती। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने स्नान नहीं किया तो मैं भगवान का पूजन नहीं करूंगा। भाई हमें इसमें पानी नहीं मिला, तो बोले कहाँ थे, अरे जहाँ हो वहाँ की रज को आप सर पे लगा लो, आपका स्नान हो गया, भगवान का जो है ध्यान करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि यहाँ कोई बहानेबाजी, ये बहानेबाजी आलसियों के लिए होती है, पूजन अर्चन में कोई बहानेबाजी चलती नहीं है। बोले जिस अवस्था में जैसे हो, जैसी परिस्थितियाँ हो, उसके हिसाब से भगवान से जुड़ जाओ, इसमें कोई बहाना करने की ज़रूरत है। तो यहाँ बोले कि ये मत बोलना गया। अब तो पहले दो स्वरूप की बात हुई, तो पहले विराट स्वरूप को समझ लो। तो बोले भगवान का विराट स्वरूप क्या है, तो बोले पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो सब भगवान का स्वरूप है। जहाँ जिसको देखना है उसी को देख लो, उसी में भगवान देखने लगो। अब इसको क्या बोला विराट स्वरूप के लिए,
ये क्या, ये ध्यान करने का प्रथम, जैसे मूर्ति है ना, तो मूर्ति में भगवान का जो है विग्रह दिखाई देता है, तो ये आप विराट स्वरूप बोला, पूरा जो है ये ब्रह्मांड का दर्शन ही विराट स्वरूप है। जो चीज़ हमको दिखाई दे रहा है ये भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये क्योंकि हम भौतिक इंद्रियों से इनको देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को हम भौतिक इंद्रियों से केवल आत्मानुभूत होती है, या हमारी आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो जाए तो फिर हम भगवान के स्वरूप को देख सकते हैं। तो ये जो भौतिक व्यवस्था बताई, इसी को जो है सुखदेव जी बोलते हैं कि यही भगवान का विराट स्वरूप है संपूर्ण। अब ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का स्थूल शरीर है। जैसे हम और आपका ये पिंड है, बोले ये पूरा पिंड भगवान का है। और इसमें क्या बताया है, पाताल लोक भगवान के चरण हैं, पृथ्वी भगवान की, संक्षेप में बता रहा हूँ, एक एक अंग एक एक रोम का वर्णन किया गया, लेकिन उतना गहराई से अपने को जाने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी भगवान के चरण हैं, जंगा भगवान की जो पृथ्वी नहीं, पाताल भगवान के चरण हैं, पृथ्वी भगवान की जंगा है, और जो पर्वत दिखाई दे रहा है ये भगवान की सब अस्थियां हैं, समुद्र भगवान का जो उदर है वो दिखाई दे रहा है, और नदियां जो है वो नसनाड़ियां हैं, और जो सूर्य और चंद्र दिखाई दे रहे हैं, चंद्र भगवान का मन है और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। और ये जितने भी रोमावली दिखाई देती है, ये सब रोमावली जितने भी 18 प्रकार की प्रकृति होती है, एक दो प्रकार की नहीं, ये वनस्पति के 18 प्रकार बताए गए हैं। अभी आगे इस कथा में आएगा कि 18 प्रकार की वनस्पति है, ये सब रोमावली जो दिखाई दे रहा है ये भगवान की रोमावली है। ये सब जो चंद्रमा जाते, उपनिषद, हाँ उपनिषद में इसी से लिखा, उपनिषद इससे लिखा गया है। तो ये जो वेद में लिखा गया उसी को उन्होंने उपनिषद वालों ने लिख मारा। इसमें क्या बोला, और कान जो है भगवान के कान ही 10 दिशाएं हैं, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से इसको बोला है कि भाई भगवान का विराट स्वरूप क्या है। और कौन ने बोला, ये मंदोदरी के मुख से रावण को समझाने के लिए, जो अहम अहंकार में, हम और आप भी अहम अहंकार में रहते, अहम अहंकार त्याग दो, आपका कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के अंदर, हम और आप भी भगवान के अंदर, ये संसार भी भगवान के अंदर है। तो मंदोदरी ने इस बात को बोला था, किसको, रावण को समझाने के लिए, कि संसार में अहम अहंकार त्याग दो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हे स्वामी आप बैर त्यागो और शरणागति कर लो। ये एक उपाय है भगवान से विजय प्राप्त करने का। यदि भगवान से विजय प्राप्त करना है, भगवान को अपने बस में करना है, तो आप भगवान की शरणागति कर लो। बोले मैं न मेरे पास कोई न कोई बुद्धि है, न विवेक है, और न कोई बल है। तीनों चीज़ों को आप भूल जाओ। किसको भूल जाओ, बाहुबल को भूल जाओ, धन बल को भूल जाओ, और विद्या बल को। भगवान के सामने बिल्कुल मूर्ख बन के जाना है, प्रभु हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं। अरे जब ज्ञानी के पास जाते हैं, अरे गुरु के पास चेला जाएगा तो ज्ञान बघारोगे। इसीलिए भगवान की शरणागति, इसको बोलते निश्चल भाव, कि ना मेरे पास कोई बाहुबल है, ना धन बल है, ना प्रभु कोई ज्ञान बल है, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं आपका दास हूँ। इसके लिए यही बात को मंदोदरी क्या बोलती हैं, भगवान के वही स्वरूप जो मैंने बोला उसको जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखा। क्या लिखा, पद पाताल शीस यज धाम, अपर लोक अंग अंग विश्राम, दुर्गति विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। क्या बोले हैं, भगवान के जो चरण हैं वो पाताल हैं, और शीश सीधा जो है ब्रह्मलोक है, जहाँ सबसे ऊपर है भगवान का ये शीश है। और जितने भी ऊपर के लोक हैं, ऊपर के जो लोक हैं 14 भुवन बताए गए हैं, सतल बुतल तुला और तलातल और रथातल, और फिर पाताल लोक, ये नीचे कमर से नीचे, और ऊपर क्या है, सतलोक है, भूलोक है, वरलोक है, ये सब क्या है, ये ऊपर हैं। ये जो भगवान के अंगों अंगों में विश्राम करते हैं। और भृगुटी विशाल, भगवान की केवल भृगुटी से ही भयंकर काल का प्रकट हुआ है। जिधर भृगुटी खुश हो गई उसको आशीर्वाद, वो जो टेढ़ी हो गई, बोले इसकी भृगुटी टेढ़ी है, भगवान की भृगुटी टेढ़ी हो गई तो सीधा काल प्रकट हो जाता है। भगवान के नैन ही जो है सूर्य हैं। और ये जो बादल दिखाई देते हैं ये भगवान के जो है क्या हैं, बाल हैं। जो सर पे बाल दिखाई दे रहे हैं
वही भगवान के ये बादल दिखाई दे रहे हैं। अब आप बादलों को देख लो, भगवान के बाल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से जो है वर्णन किया है। जासु घ्राण अश्विनी, और नाक है ना, यही अश्विनी कुमार है, नाक से प्राण आते जाते रहते हैं और अश्विनी कुमारों का स्वरूप सीधा नाक से प्रकट होता है। निश और दिवस निमिष अपारा, और बस जो आंखें भगवान पलक झपकती हैं, हम और आप भी झपकते हैं। बस भगवान जब पलक झपकते तो रात हो जाती, खोलते तो दिन हो जाता है। यही पलक के झपकना ही भगवान की दिन और रात है, इस प्रकार से। और ये कान ही भगवान की 10 दिशाएं हैं। ये सब वेदों में बखाना गया है, ये कोई नहीं है। और यही जो श्वास हवा चल रही नहीं, भगवान सांस ले रहे, यही बोला गया कि भगवान एक बार हवा सांस नहीं ले, ये रोक दें तो ये संसार का गोविंदाय नमो नमः राम नाम सत्य हो जाए। सांस जो है, इसी सांस से ये ऑक्सीजन हम और आपको मिल रही, यही जो श्वास पवन चल रही है, ये भगवान की क्या है, श्वास का लेना और छोड़ना है। यही मारुति का जो है वो है। ऊपर का ओंठ, ये क्या है, आपका लोभ है। और भगवान के दांत ही जो है यमराज है। जो भगवान के दांतों के नीचे आ गया, उसका जो है राम नाम सत्य कर देते। भगवान के स्वरूप का ऐसा वर्णन किया है। और भगवान का मुख ही, अंगार जो निकला है, जो अग्नि निकली है, भगवान के मुख से प्रकट हुई है। इसके बाद क्या बताया है, और अम्ब जीभ में जो है, यही जो है, जो रस है, जो जल है, वो भगवान की जिह्वा से प्रकट हुआ है। और उत्पत्ति पालन प्रलय सम्मिश्र, और उत्पन्न करना, पालन करना और प्रलय करना, ये भगवान के दाएं बाएं हाथ का काम है। ये सब जो है रोम राशि 8-10 भारा, और ये जितनी रोम बताया, जो अभी बताया 18 प्रकार की वनस्पति दिखाई देती, ये सब है भगवान का। उधर ही जो है समुद्र है, और नीचे का जितना भी भाग भगवान का है, यही सब जो है नर्कलोक है। कमर से नीचे जो है वो सब नर्कलोक की बात कही। जग में है प्रभु बहु कल्प, यही जग में जो है पूरा जग है संसार में, इसी को भगवान के स्वरूप की कल्पना। तो आपको भगवान को कहीं ढूंढने जाना, भगवान सब जगह हैं, इसीलिए बोला कि भगवान कण कण में और क्षण क्षण में व्याप्त हैं, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत है। ये संसार यदि हमें देखने को मिल रहा है, यही भगवान है। और बहुत सुंदर बोली, क्या, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। क्या बोला, अहंकार स्यो बुद्ध जज मन सचेत महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। और बोले अहंकार का स्वरूप भगवान, जो अहंकार बताया है कि जो शक्ति और सामर्थ्य जो होती है, वो स्वरूप भगवान शिव का है, भगवान का ही स्वरूप है। और जो बुद्धि का स्वरूप है, जिससे रचना होती है, वो साक्षात ब्रह्मा जी है। और इसके बाद में जो चित्त है वो साक्षात भगवान विष्णु है, क्योंकि उसी चित्त से भगवान क्या करते हैं, सबका पालन करते हैं। और भगवान का मन ही क्या है, जो चंद्रमा है, जो हमको सबको अमृत प्रदान करता है। और इसी प्रकार के सचराचर स्वामी, जो चर और अचर दोनों को पालन पोषण करने वाले, मनुष्य के हृदय में वास करते, ऐसे भगवान राम में। यहाँ कहेंगे भगवान कृष्ण। ये जो है इस प्रकार का स्वरूप, विराट रूप का वर्णन वेद व्यास जी ने किया। और सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को बताया, बोले इसके लिए भगवान को खोजने जाने की जरूरत नहीं है, ये संसार ही भगवान है। और इसको ही जो है बहुत सुंदर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बोला। और इसी बात को उन्होंने बोला कि जड़ चेतन में भगवान समाया हुआ है। क्या बोले, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बोले जड़ और चेतन दोनों चीज में, या तो जीवे तो मृत्यु, दोनों में। और जितने भी जीव जगत में दिखाई दे रहे, अब क्या हो गया, स्थान हो गई, वस्तु हो गई, व्यक्ति हो गई, तीनों चीजों में क्या है, ये सब सकल राममय है, सकल भगवानमय है, सकल कृष्णमय है। इसमें सब में बस आपकी ड्यूटी ये है, हम और आपकी सबकी ये ड्यूटी है, सबको भगवान का स्वरूप मान के और दोनों हाथ जोड़ के सदा उसको प्रणाम। इसलिए हमको क्या है, विनम्र भाव से, पहले ही बोला गया, चलते फिरते हर समय जो है क्या है, विनम्र मुद्रा में रहते हुए भगवान को नमन करते रहें। हमें जीवन में आनंद ही आनंद मिलने वाला है।
जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। संत हंस गह पाए परिहर बार विकार। तो वो अलग बात है, वो अलग है। वो एक स्वभाव गुण की बात की गई कि आपके अंदर क्या है, और ये है कि जड़ चेतन में भगवान है। तुलसीदास जी ने बोला, तो उसको क्या बोला है कि आपके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए कि संसार में रस और विष दोनों हैं, लेकिन आपको क्या ग्रहण करना है, रस ग्रहण करना, विष की जरूरत है, वो बात वहाँ है। लेकिन ये जो है जड़ चेतन सब में भगवान समाया हुआ है, और केवल आपको उसको क्या करके स्वीकार करके नमस्कार करते हुए, और बोले महाराजा परीक्षित इसको सब संसार को भगवान में मानते हुए और आपको जीवन यापन करना, ये जीवन का व्यवहार बताया गया। और ऐसा यदि व्यवहार बन जाए, अरे हम इंसान को नमस्कार नहीं करते तो जड़ चेतन को कौन नमस्कार करने वाला है? क्यों? अरे उसने मेरे से राम राम नहीं किए तो मैं क्यों करूं? ये ले बस हो गया, काम खत्म होता है। साधु लोग ऐसा नहीं सोचते, अरे कोई करे न करे, मेरा व्यवहार है कि मेरे का उसके साथ विनम्र व्यवहार होना, सदाचार व्यवहार होना, अच्छा व्यवहार होना, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छा व्यवहार करूं, और उसके व्यवहार से मेरे को कोई लेना देना, भाव यही है। बकाया ये कहो वो वाला अलग बात, क्यों? वो व्यवहार अपने मति से, अपनी गति से करता है हर आदमी। हम भी व्यवहार कर रहे तो हमारे अंदर जो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया उसके हिसाब से व्यवहार कर रहे, और आप जो व्यवहार कर रहे वो अपनी बुद्धि से कर रहे। हमारा जो अधिकार है अपनी बुद्धि पे है, और उसका अब होता क्या, परेशानी ये है कि हम अपना अधिकार तो देख लिया मेरे, लेकिन दूसरे के बुद्धि पे अधिकार ना होते हुए उसको व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हम दुखी होते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर हमारे महापुरुषों ने बोला है कि पूरे संसार में कारपेट बिछाने से अच्छा है अपने पैरों में जूती पहन लो, चप्पल पहन लो। कारपेट बिछ गया, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव सुधार लो, संसार का सुधार अपने आप हो जाएगा। नहीं हो जाए तो उसकी चिंता मत करो, आप सुधर जाओ, संसार सुधर गया। और हम सुधरने को तैयार नहीं हैं, दूसरे को सुधारने का हर समय प्रयास, ये खेल है। तो ये जो है यदि ये होता है तो कथा सार्थक हो जाए कि हम सुधर जाएं तो संसार सुधर जाएगा, नहीं सुधरे तो भी हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमको तो कोई दोष है? अरे उसके व्यवहार को उसको दोष मिलने वाला है, भगवान उसकी गति को देखेंगे। आप अच्छे व्यवहार से जिए तो आपकी गति को देखने वाले हैं। अरे दूसरा किसी के लिए खड्डा खोद रहा, खोदने दो, आप तो खड्डा मत खोदो, भगवान देख रहा, क्योंकि भगवान तो गया नहीं यहाँ से कहीं। तो इसके लिए यहाँ जो है अब बहुत सुंदर बात बोला सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने। बोले प्रभु फिर महाराजा परीक्षित और परमहंस सुखदेव जी के बीच में कुछ बात बढ़ी कि नहीं? उन्होंने सब उपाय बता दिया, संकीर्तन करो, भजन करो, पूजन करो, भगवान कृष्ण का करो, कथा भागवत सुनो, इससे जो है तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो कथा भागवत सुना, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ये मैं सुनना चाहता हूं, ये पूरी कथा मेरे को सुनाओ जो सुखदेव जी को महाराजा परीक्षित ने सुनाई थी। महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी, तो वो कथा को मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। शौनक आदि ऋषि, अब शौनक जी कोई सामान नहीं है, वो बोले प्रभु इसलिए नहीं सुनना चाहता हूं क्योंकि मनुष्य में और जानवर में, पशु और पक्षी में केवल एक ही अंतर है, यही कि मनुष्य को भक्ति करने का भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान से जुड़ने की शक्ति दी है, अपने आराध्य को मानने की शक्ति दी कि हम जाने कि ये हमारा स्वामी है। पक्षी, पशु, जानवर जितने भी हैं, बोले इनको वो ज्ञान नहीं होता कि हमको जीवन यापन भगवान से जुड़ के करना। इसके लिए मैं क्या चाहता हूं कि हमारा भी जीवन भगवान की भक्ति में लगा रहे। वो मेरे को श्रीमद् भागवत जो सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को सुनाए हैं, वो पूरी भागवत मेरे को भी सुनाओ। क्यों? बोले संसार का नियम है जो पशु पक्षियों में
और मानव में एक जैसा पाया जाता है। क्या होता है कि जन्म और मृत्यु, संसार में पशु पक्षी और मानव सब एक बंधन में है। पशु पक्षी का जन्म होता, हम और आपका होता, मृत्यु होती, जरा और व्याधि। अब वृद्धि होती है, उसके बाद क्या घटता है? पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, मनुष्य भी बीमार होता, पशु पक्षी भी बीमार होते हैं। और बोले दो चीज, भय और मैथुन। पशु पक्षियों में भी संसार से भय रहता है, एक दूसरे से डरते रहते, हम और आप भी एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। और वंश वृद्धि करना ये पशु पक्षी भी कर लेते, आप भी कर लेते, फिर नया काम क्या है? अरे वो भी सो रहा, आप भी सो रहे हो। नया काम केवल बोले प्रभु यही है कि यदि भगवान का भजन, जो भगवान ने मानव शरीर दिया है, और इससे यदि भगवान का भजन हो गया तो हम पशु और पक्षियों से भिन्न हो गए और मानव होना मेरा सार्थक हो गया। आहार निद्रा सामान्य में तत्पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मो विहीन पशु। तो बस यही बोला है कि हमें अपने धर्म का ज्ञान हो गया और हमारा एक ही धर्म है कि कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहें, यही हमारा धर्म है। अब बहुत सुंदर बात यहाँ जो बात सुखदेव जी ने बताया भक्ति के बारे में, वो महाराजा परीक्षित को, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, उन्हीं के हम शब्दों में लेके चलते हैं। क्या बोले? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। पहली बात, जो भगवान की कथा नहीं सुन रहे वो मानव तन पाया, पशु की बात नहीं हो रही, पक्षियों की बात नहीं हो रही, जन जानवर की बात नहीं, उनको भगवान ने माना क्या किया है? मुक्त किया। क्यों? वो प्रकृति के स्वभाव से बंधे हुए हैं, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। लेकिन आप मानव हैं, मानव तन मिला, स्त्री हो पुरुष हो, आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं। लेकिन जिनके कानों ने भगवान की हर कीर्तन कथा भागवत नहीं सुने, उनके कान वो सांप की बामी के समान है। जिसमें सांप का बिल होता है ना, वो कान के काम कोई कान के नहीं, जो संसार का प्रपंच सुनते रहे वो व्यर्थ हैं आपके कान। यदि भगवान की आप जो है क्या कर रहे हो, संकीर्तन नहीं सुन रहे, तो वो कान ठीक है सांप के बिल के समान है। अर्थात उनका भगवान के द्वारा दिया जाना, आपने उनका सदुपयोग नहीं किया, कान आपको व्यर्थ मिले। तो कान सार्थक करना है तो भगवान का क्या? संकीर्तन, हरिचर्चा, भगवान का जो है गुरुवाणी, इसको सुने और आनंद से जीवन यापन करें। दूसरा बोला, नैन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम रही समतूला, जे न नमत हरि गुरुपद मूला। आँख की बात आई, बोले वो आंखें बेकार हैं, मोर पंख में जो आंख बनी रहती, मोर पंख में भी आंख रहती। ऐसे बोले आप ये संसार देखते रहे तो जीवन में पशु में और आप में कोई अंतर? वो भी संसार देखते, रास्ता देख लेते, कहाँ खाना पीना चरना उठना बैठ, ये सब उनको भी दिखाई देता, आपको भी लेकिन वो हरि दर्शन नहीं करते, वो संतों के दर्शन नहीं करते। लेकिन आपकी आंख यदि हरि दर्शन कर रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, तब तो वो आंखें ठीक हैं, तो ये आंखें आपकी व्यर्थ हैं। और यही सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को, यही श्रीमद् भागवत है। तो बोले हाँ, आंखों ने भगवान का दर्शन किया, संतों का दर्शन, क्योंकि संत ही भगवान के साक्षात स्वरूप हैं इस कलयुग में। भगवान की लीला नहीं होने वाली है, संत दर्शन ही आपको भगवान का दर्शन है। इसके लिए आप जो है यदि आंखों से चल रहा है, देख रहा है, तब तो आंखें सार्थक हैं, नहीं ये आंखें क्या मोर पंख के समान है, जैसे बेकार, कोई मतलब नहीं आंखों का, भगवान ने दिया बेकार में दे दिया। और ये सिर जो है बोले कड़वी, वो है तूमड़, जो गोल होता है ना, ऐसा एक लौकी लंबी होती है, एक तूमड़ होता है ऐसा गोल, जो साधु लोग लेके चलते। बोले ये सर तुम्हारा तूमड़ है, कड़वा है वो भी। यदि जो भगवान के चरणों में नहीं झुक रहा और हर अपने गुरु के चरणों में यदि नहीं झुक रहा, तो ये सर भगवान ने बेकार दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। यदि इसका फायदा तो ही है जो हरि चरणों में और गुरु के चरणों में यदि झुक रहा है और आप भगवान का यदि ध्यान कर रहे हो, तो ये सर देने का भगवान ने अच्छा किया, फायदा उठा लिया। ठीक है।
जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। अच्छा, और जिनने हरि की भगत, भगवान की भगत यदि हृदय में नहीं आई, भगवान की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया, वो शव के समान है। उनका जीवन जो है भले वो जी रहे हैं लेकिन मृत प्राणी के समान है। यदि भगवान की भक्ति है तो ही आपका जीवन सार्थक है, तो ही आप जीवंत माने जा रहे हो, नहीं जैसे मृत रहता है वैसे ही है। और भगवान शंकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो नहीं करें राम गुण गामा, जीव सुधा दुर्जीव समान। और बोले यदि भगवान से हर गुणगान नहीं हो रहा है तो जीव मेढक की जीव है, जैसे मेढक टरटर करता रहता है ऐसे संसार की बातों में, प्रपंच में आप लगे रहो, दुनिया की बातें करते रहो, मेढक की बात का कोई औचित नहीं होता, ऐसे ही आपकी बात का कोई औचित नहीं है। केवल इससे क्या है, ये भगवान के गुणगान के लिए दिए। यदि आप भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो आपकी जीव देना भगवान के द्वारा सार्थक हो गई है। और क्या है, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर्षा। और बोले जो भगवान का चरित्र सुन के जिसको आनंद नहीं आ रहा, उसकी छाती जो है वो ठीक पत्थर पाषाण है। आप पाषाण हृदय हो। भगवान का यदि हमारे अंदर गुणगान सुन के और आनंद नहीं आ रहा तो ठीक पत्थर के समान हो, और कोई इस छाती का मतलब नहीं है। कहाँ संसार में आनंद आ रहा, संसार को सुनने में आप हर्षित हो रहे हो, संसार नहीं। भगवान के गुणगान सुनने में यदि आनंद आ रहा है तो ही आपकी। गिरजा सुनहु राम की लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। और भगवान शंकर बोले, हे पार्वती जी, ये प्रभु राम की लीला सुनाइए। यहाँ जो है सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की लीला सुना रहे। बात एक ही है, केवल कथानक बदला हुआ है। ये संस्कृत में बोला हुआ है वेदव्यास जी ने, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस में लिखा है। बोले जिसने भी जो है वो जो है ये लीला ऐसी नहीं है, भक्तों को आनंद प्रदान कराने वाली है। कृष्ण लीला का बताए भक्तों को आनंद प्रदान कराती है और राक्षसों का नाश कराने वाली, राक्षसों का नष्ट करने वाली है। तो जो भगवान की लीला से जुड़ा हुआ है वो भगवान का परम भक्त है और उसको आनंद मिलने वाला है। तो हम सब आपका यही प्रयास होना चाहिए कि जीवन में हम भगवान से जुड़े रहें, भगवान की भक्ति से जुड़े रहें, भगवान का आराधन पूजन कीर्तन करते रहें और अपने स्वधर्म का पालन करते रहें। कर्म के लिए भगवान ने मनाई, कर्म को भगवान का स्वरूप मान के करें कि भगवान ने मेरे को अवसर दिया, ये कर्म हमको करने को, सेवा करने को मिल रहा है, ये भगवान द्वारा दिया, और आनंद के साथ करें। ये स्वरूप है, यही भक्ति है। और यदि हम अपने कर्म को करना है, जीना है, आनंद के साथ जी लो या रो के जी लो, ये तो समय तो निकल जाएगा। तो इसके लिए आनंद के साथ अपने कर्म को खुशी खुशी निभाते हुए वो भगवान का चिंतन करते हुए जिए। भगवान का सदा आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। इसी को कथा को आज यही विराम करते हैं। कल जो है बहुत ही सुंदर इसका स्वरूप जो है महाराजा परीक्षित को बताएंगे, तो उसमें जो है कल कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।